नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में शिवसेना में मची भगदड़ के बाद संजय राउत के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने उन 17 साल पुराने मामलों को लेकर के अब उनकी गिरफ्तारी की है, उस गिरफ्तारी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी लगातार शिवसेना पार्टी को कमज़ोर करने के लिए तमाम तरकीब जो है वो अपना रही है, लेकिन आने वाले समय में फिर से शिवसेना को एक बार महाराष्ट्र की जनता अपने मत का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की गद्दी पर विराजमान करेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस बयान को आने में इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि लगभग संजय राउत को गिरफ्तार हुए 2 से 3 हफ्ते होने को आ गए हैं और इतने दिनों बाद अब उद्धव ठाकरे ने इस बड़े बयान को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचती नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुले तौर पर एक तरीके से चुनौती दी है केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि संजय राउत की गिरफ्तारी करने के बाद अगर बीजेपी की केंद्र सरकार ये समझती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी उनसे डर जाएगी तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि इस तरीके की तमाम जो तकलीफें उसको झेलते हुए ही शिवसैनिक जो है वो आगे बढ़ता है। संजय राउत ने भी इस बयान को दोहराया था अपनी गिरफ्तारी के बाद और उन्होंने एक तरीके से इस बात को कहते हुए तंज कसा था कि बीजेपी ये चाहती है कि संजय राउत पर एक तरीके से दबाव बना करके शिवसेना से उनको तोड़ दिया जाए और संजय राउत बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन संजय राउत इस कदर सख्त है कि वो बीजेपी में आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सारे शब्द जो है संजय राउत के द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद ट्वीट के माध्यम से कहे गए थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के इस बड़े कदम के बाद क्या संजय राउत को लेकर के अब केंद्र सरकार उनको और जो बेहतरीन तरीके से कहें उनके खिलाफ जो मुकदमे को गढ़ा गया है उसको फिर से एक बार नई धार देने की जो कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि लगातार संजय राउत को उस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा घसीटने की और मुलविस करने का जो प्रयास है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और उनके फैमिली के भी कई लोगों के नाम उस केस में अब शामिल कर लिए गए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार उनके कई मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके लगातार उनकी सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। ये तमाम आरोप शिवसेना की तरफ से बीजेपी पर लगाए जाते रहे। अनिल देशमुख की बात की जाए, नवाब मलिक की बात की जाए और अब संजय राउत की बारी आ गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी आने वाले समय में कि उद्धव ठाकरे अब इस मामले पर बीजेपी को किस तरीके से घेरते नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।